अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूजी की टिक्कियाँ बनाएंगे। चकतियाँ जो होती हैं वो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 2 कप सूजी ले ली है, 1/4 कप शुगर ली है। अगर बहुत तेज मीठा जिन लोगों को पसंद होता है तो वो बराबर का डाल लेते हैं। हम थोड़ा सा कम खाते हैं तो इसलिए हमने 1.5 कप लिया है। 3 बड़े चम्मच इसमें घी के जाएंगे। सबसे पहले हम सूजी को भून लेंगे एक कढ़ाई में डाल के। इसको हमने इतनी देर भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये शबरात का स्पेशल हलवा होता है, अक्सर घरों में बनता है, लेकिन बाज़ लोगों को ये शिकायत होती है कि वो चकतियाँ उनकी जमती नहीं हैं, भुरभुरी हो जाती हैं। तो उसकी शिकायत के लिए मैं शीरे का सही तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। सूजी तो हम आराम से भून लेते हैं, लेकिन जो शीरा होता है वो हमें उसका ध्यान रखना होता है कि वो कितने तार का, उसको 2 तार का तैयार करना बहुत ज़रूरी है। वो मैं शीरे के बाद जब तैयार करेंगे उस वक्त बताऊंगी आपको। और ये शबरात स्पेशल के लिए, शबरात पे सूजी का हलवा, चने की दाल का, वैसे तो मैंने बहुत सारे हलवे और भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ये 1.5 कप चीनी, हमने आधा कप उसमें पानी डालना है, और ताकि हम शीरा तैयार कर लें। जैसे जैसे हमारी साथ साथ सूजी भून रही है अभी, तो हम साथ साथ शीरा तैयार कर रहे हैं। तो हमने आधा कप पानी डाला है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ये सूजी हमारी भुन गई है, इसमें खुशबू भी अच्छी आने लग गई और इसका कलर भी आप लोगों को, इसमें वाइटनेस जो है वो ख़त्म हो गई है इसकी। अब हम अपना घी इसमें ऐड करेंगे। घी हमने आस्ता आस्ता डालना है, जैसे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ताकि एकदम से बहुत सारा ना हो जाए। और घी हमने इतना डालना है कि ये भुरभुरी रहे, घी के साथ मिलके चिपके ना। अगर बहुत ज़्यादा घी हो जाएगा इसके अंदर तो वो फिर जमने में प्रॉब्लम करता है। तो हमने वैसे 3 चम्मच मुनासिब रहते हैं। ये इतना हमने भुरभुरा रखना है इसको। बस घी के साथ भी इसको हमने 1 से 2 मिनट भूनना है। शीरा हमारा पकना शुरू हो गया है, चीनी घुल चुकी है। अब हमने इसको चेक करना है, तो उसको आप हाथ में यूं रखें तो इसमें तार बनना चाहिए। आपने अपने चम्मच से उंगली पे लगाया और अंगूठे की मदद से यूं चेक करेंगी तो उसमें तार बनना चाहिए। जो हमारा अभी नहीं बना तो इसका मतलब है शीरा रेडी नहीं है। अभी इसको और हमने पकाना है। ये अब हम शीरा दोबारा चेक कर लेते हैं अपना। इसको हमने दोबारा चेक करना है। हाथ को अपने खुश रखना है। ये देखें, एक तार इसमें बनना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है ये तैयार हो गया है शीरा। बस हमने चूल्हा बंद करके इसको, हमने जो सूजी भून के रखी हुई है उसमें शामिल करना है। ये सूजी हमने बहुत हल्की आंच पे हमने भूनने के लिए रखी हुई थी, इसको चूल्हा बंद नहीं किया हमने। अब हमने शीरा इसमें शामिल करना है, और इस चीज का ख्याल रखना है ये एकदम से उबल के आता है तो हाथ वाथ पे छींटना है आप लोगों के। और दूसरा ये कि थोड़ा सूजी भूनने के लिए बड़ा पैन ही ले, ताकि ये एकदम से जो उबाल शीरा डलने पे आए तो वो बाहर को ना आ जाए। ये देखें, हमने थोड़ा थोड़ा करके शीरा शामिल किया है। बस अब हम इसको ट्रे में फैला देंगे ताकि ये जम जाए। इसको हमने ट्रे को ऑलरेडी ग्रीस करके रखा हुआ है। ये ट्रे में हमने अपनी ग्रीस की हुई थी, इसमें बस हमने इसको फैला देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक ये ठंडा होता है, तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं इसको ठंडा होने में। फिर हम इसकी चकतियाँ काट लेंगे।
जी नाज़रीन, हमारी सूजी की चकतियाँ बिल्कुल रेडी हैं। बस आप लोग जब इसको ठंडा करने के लिए जैसे ही रखें तो 5 मिनट बाद इस पर निशान लगा दें छुरी से, तो ये और सफाई से इसकी कटिंग हो जाती है। अब ये थोड़े, मेरा भी आज थोड़ी लेट हो गई थी तो इस चक्कर में ये थोड़ी सी सफाई से इतनी नहीं कटी है, लेकिन आप अगर 5 मिनट में निशान लगा देंगे और टोटल इसको 15 मिनट ठंडा करने के लिए कम से कम रखना होगा, उसके बाद आप इंजॉय करें। बस मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।